हेलो माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों मैं सपना अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बने रहिए एंड तक, हमारे ब्लॉग देखिए। हम छोटे यूट्यूबर को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे ब्लॉग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो आज मॉर्निंग का टाइम है और बहुत दिन से बच्चों की डिमांड थी कि बुआ ये इडली वाली जो चटनी बनती है चना दाल और मूँगफली की, इसको बनाने की। तो मैंने कहा चलो आज इन लोगों की छुट्टी है तो लगे हाथ बना ही देती हूँ। तो खाना वाना बनाने के बाद मैं चटनी बनाने लगी थी। मैंने लास्ट में इसको रेडी किया और इसमें लहसुन मिर्च और जो है नमक डाल दिया। और चना दाल हो तब भी, अभी चने खड़े चने हैं, भुने चने हैं, तो मूंगफली, इन सब को अच्छे से रोस्ट करके उसके बाद ये चटनी बनती है। और इसे आप इडली या डोसे के साथ खाते हैं तो भी अच्छा लगता है, या फिर रोटी पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ, हर वीक में मैं 1-2 बार ये बना ही देती हूँ क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। यहाँ दूध रखा था, मम्मी से बोली कि इस दूध को रख दो, मतलब भट्टी पे रखने के लिए बोलती हैं क्योंकि दही वगैरह बनाते हैं, मट्ठा वगैरह बनाते हैं। तो मैंने सब काम कर ही लिया था, तो सिर्फ दूध ही रखना था मुझे। तो मैं यहाँ आ गई थी भट्टी जलाने। तो यहाँ जैसे उपला वगैरह जो गाँव में होते हैं, जो गाय भैंस के गोबर से उपला बनाया जाता है, तो उपला को अच्छे से सुलगाया जाता है, मतलब भट्टी में रख के। उसके बाद मैं इसको देखो उपला रख के उसके बाद इसे जला दी थी। किसी पॉलीथीन वगैरह से पकड़ाते हैं, पकड़ाने के बाद जब थोड़ी सी ऐसा लगता है कि आँच बन गई है, अब ये उपला अच्छे से सुलगने लगा है, तब जाके इसमें दूध रखते हैं। तो देखिए यहाँ उपली सुलग गई थी और मैं इसमें दूध रख दी थी। अब ये दूध जो है अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इससे दही। तो ये रोज़ का रूटीन होता है, रोज़ हमें यही सब काम करने होते हैं क्योंकि भैंस गोरू है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये दोपहर के जो है 11 के करीब हो गए थे क्योंकि इसमें दादा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा बहुत सारा टाइम उनके पास ही चला जाता है। उनको नाश्ता पानी दवाई दर्पण बहुत सारी चीज़ों में देना रहता है, तो इस वजह से मेरा टाइम चला जाता है दोस्तों। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाती इन दिनों, और पढ़ाई लिखाई तो वाकई में मेरी बंद सी हो गई है। काम जिम्मेदारियों में इतनी गुम हो जाती हूँ क्योंकि मैं कोई काम ऐसा नहीं है जिसको मैं छोड़ सकूँ, क्योंकि जानते तो हैं एक लड़की की क्या ज़िंदगी होती है। वो ऐसे कोई काम नहीं होते जिसको वो छोड़ दे और ना ही करे। तो ऐसे मन बहुत खिन्न खिन्न रहता है क्योंकि इनकी तबीयत जब से ख़राब हुई है तो मुझे बहुत सारा टाइम चला जाता है मेरा। तो यहाँ किचन की क्लीनिंग कर ली थी और आज शनिवार था तो आज शनिदेव जी की पूजा करनी थी, तो मैं यहाँ सारे काम करके आ गई थी अपने रूम में। और अब मैं जाऊँगी नहाने। तो दोस्तों नहा वहा के आ गई थी और यहाँ मैं करने लगी थी शनिदेव जी की पूजा। आज सरसों के तेल के दीपक दिए जाते हैं और काला तिल चढ़ाया जाता है शनिदेव जी को। अब मुझे व्रत भी उठाना है लेकिन मैं व्रत इस बार नहीं उठा पाई इस शनिवार से। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु नेक्स्ट वीक में ज़रूर ये व्रत जो है उठाऊंगी, और अच्छा संयोग देख के ही व्रत उठाया जाता है। तो अच्छे से भगवान को अर्घ वगैरह दे के उसके बाद खाऊंगी खाना। बहुत टाइम हो गया था, भूख प्यास भी लग जाती क्योंकि टाइम काम करते करते कम से कम 1 बज गए थे मुझे और बहुत वीकनेस फील हो रही थी। यहाँ खाना वाना खा के उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ करीबन 3 बज रहे थे दोपहर के, और 1-2 घंटे मन में ये होता है चलो अगर रात में, तो जैसे खाना वगैरह खाने के बाद क्लीनिंग करने के बाद 10 बज जाते हैं, फिर रात में नींद भी आने लगी क्योंकि आदमी या तो दोपहर में रेस्ट करे या तो फिर रात को। दोनों टाइम आदमी काम ही नहीं कर सकता। हर लड़की हर इंसान की ज़िंदगी है, उसे भी रेस्ट चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद फिर आ जाता है ऐसा कुछ काम आ ही जाते हैं, तो इधर मुझे चाय पानी भी बनाना था। तो मैं बस यहीं अपनी वीडियो एंड कर रही थी। तो यहाँ आज भी मैं अपने जीएस के ही कुछ सिलेबस पढ़ रही थी और 1 घंटे के करीब पढ़ने के बाद मैं अपनी पढ़ाई को यहीं एंड कर रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमारे वीडियो को देखिए, हमें सपोर्ट करिए, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए। जो लोग भी एलटी की तैयारी कर रहे हों उन सब मैं उम्मीद करती हूँ